नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 3 है अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। और इस चैप्टर में जो आपके फिगर इट आउट में क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आज इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यहाँ पर आपको किसी भी नंबर का नाम यूज नहीं करना है और किसी भी नंबर का नाम यूज किए बिना आपको यहाँ पर क्या करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑपरेशन यहाँ पर आपको परफॉर्म करना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नंबर सिस्टम आपको दिया गया था यहाँ पर मेथड 1 में, जो आप बुक में देखेंगे एक मेथड 1 दी है जहाँ पर स्टिक की सहायता से आपको कुछ ऑपरेशन वहाँ पर परफॉर्म करके बताए गए हैं। तो इस प्रकार से आपको स्टिक का ऑपरेशन करते हुए यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर एडिशन। तो जैसे कि आपको ऐड करना है 3 और 2 को, तो हम जानते हैं कि 3 + 2 = 5 होता है। पर यहाँ पर आपको इस प्रकार से नंबर नहीं लिखना है, तो बिना नंबर लिखे आप कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 3 यहाँ पर हम स्टिक ले सकते हैं और यहाँ पर 2 स्टिक ले सकते हैं और उनको हम इस प्रकार से लिख देंगे। और यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ पर 3 स्टिक हैं, यहाँ पर 2 स्टिक हैं, तो दोनों प्लस होकर कितनी हो गई यहाँ पर 5 स्टिक। तो ये भी हमारा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपने बिना नंबर का यूज किए इन 2 चीज़ों को यहाँ पर ऐड कर दिया है। टोटल यहाँ पर हो गई हैं 5 स्टिक। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको करना है 5 - 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 5 स्टिक यहाँ पर लेंगे और इसमें से रिमूव कर देंगे 2 स्टिक को। 2 स्टिक को आप यहाँ से रिमूव करेंगे, अलग करेंगे, तो आपके पास कितनी स्टिक बची यहाँ पर 3। तो ये हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कर दिया है, जहाँ पर हमने 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है स्टिक की सहायता से। इसके बाद आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में आपको करना है 3 × 2। तो यहाँ पर आपको जो भी नंबर दिया गया हो और उसमें आपको जिसका भी मल्टीप्लाई यहाँ पर करना हो, तो इस नंबर को आप क्या कह सकते हैं कि 3 × 2 का मतलब होता है कि 3 आपने 2 बार प्लस कर दिया तो भी आपका वही आंसर आता है। ऐसे यदि मैं कहूँ कि 3 × 10 30 होता है, तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि 3 को आपने 10 बार वहाँ पर प्लस कर दिया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर स्टिक की सहायता से हम मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। जैसे यदि आपको 3 × 2 लिखा है तो हम 3 को 2 बार यहाँ पर प्लस कर देंगे। ये हमने 3 स्टिक ली, इनको ये हमने 2 बार प्लस किया तो ये हमको मिल गई 6 स्टिक्स। इसी प्रकार से आप और भी मल्टीप्लाई का ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे 3 × 5 होता तो हम यहाँ पर 3 स्टिक बनाते, यहाँ पर भी 3 स्टिक, और ऐसे यहाँ पर टोटल 5 बार यहाँ पर आप इस प्रकार से लिखते 3 + 3 + 3 + 3 + 3। तो उसका मतलब क्या होता है कि वो 3 × 5 है। यहाँ पर 3 × 2 था, 3 + 3 हमने यहाँ पर स्टिक लिख दी, स्टिक की सहायता से रिप्रेजेंट कर दिया और आंसर में आपको मिल गया 6 स्टिक। इसके बाद डिवीज़न ऑपरेशन देखेंगे। 6 को आप डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी नंबर आपको दिया है, जैसे 6 दिया है और इसको आपको डिवाइड करना है 2 से, तो आपको इस नंबर के बराबर पार्ट करना है। और कितने बराबर पार्ट करेंगे, जितनी यहाँ पर जितने नंबर से आपको यहाँ पर डिवाइड करना है। जैसे 6 को 2 से डिवाइड करना है तो ये जो 6 स्टिक आप लेंगे इसके 2 बराबर पार्ट आप कर देंगे, क्योंकि आपको 2 से डिवाइड करना है। तो 2 बराबर पार्ट करेंगे तो 3 और 3 आएगा यहाँ पर। तो हमने लिखा कि इसके 2 इक्वल पार्ट किए तो 3 और 3 हमको मिला यहाँ पर। तो हम कहेंगे कि ईच पार्ट हैज़ 3 स्टिक्स सो रिजल्ट इक्वल 3। तो जितने ये बराबर बराबर स्टिक आ रही हैं वही इसका आंसर होगा। जैसे यहाँ पर 3 स्टिक आ रही हैं हर एक पार्ट के पास, तो 3 हमारा इसका आंसर होगा। तो ये आपने स्टिक की सहायता से यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑपरेशन परफॉर्म किए। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो मेथड 2 आपको बुक में दी गई है उसकी सहायता से यहाँ पर आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो नंबर सिस्टम आपको दिया गया है ये AA = 27,
जैसे यहाँ पर ABCD ऐसा हम लिखते हैं यहाँ पर। तो जब ABCD हम लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि A को हम 1 मान लें, B को हम 2 मान लें, C को हम 3, ऐसा करते जाएंगे तो Z हमारा 26 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम जो नंबर हैं उनको जो अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर हैं उनके द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो A = 1 हो जाएगा, B = 2, ऐसा करके Z = 26 हो गया। अब आपको यदि 27 लिखना है तो उसको आप कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए आपको कुछ अलग से एक मेथड बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो भी आपको ये नंबर दिए गए हैं उनको हम अब 26 के बाद जो 27 है उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि A के बाद फिर आप यहाँ पर एक और A लिख देंगे और B के पहले इस A के पहले एक A लिख देंगे, इसी प्रकार से B के पहले एक A लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा AA = 27, AB = 28, इसी प्रकार से AC = 29, ऐसा बढ़ते जाएगा और ये AZ कितना हो जाएगा इस प्रकार से 52। अब ये AZ हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब 52 के बाद जो नंबर आएगा उसको आप ऐसे लिख सकते हैं BA, BB, BC, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से आप आगे भी इसी ऑर्डर को बढ़ाते जाएंगे तो आपको एक नया नंबर सिस्टम मिल जाएगा जिसका बेस 26 है। यहाँ पर बेस मतलब यहाँ पर आपने जो A से लेके Z कैरेक्टर हैं उनका ही यूज किया है, उन्हीं का आप रिपीट कर कर के यहाँ पर यूज कर रहे हैं, लेकिन जो टोटल कैरेक्टर हैं वो आपके A से लेके Z तक हैं, टोटल 26। तो वही इस नंबर सिस्टम का बेस है 26। इसी प्रकार से यहाँ पर आप और भी मेथड को बना सकते हैं, जैसे AA = 27, फिर BB कर सकते थे, CC कर सकते थे। इसी प्रकार से A1, A2, B1, B2, इस प्रकार से भी आप अलग अलग नाम देकर हर एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि आप अपना कोई नंबर सिस्टम यहाँ पर बनाने की कोशिश कीजिए। तो हम इस प्रकार से कोई भी सिंबल यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे ये आपने एक सर्किल ले लिया, स्क्वायर, ट्रायंगल, स्टार, और अलग अलग सिंबल को कुछ नंबर दे सकते हैं। जैसे सर्किल को 0 दे दिया, स्क्वायर को 1, ट्रायंगल को 2 और ये स्टार बना है इसको 3। जो भी नंबर लिखेंगे उनको हम इस प्रकार से दे सकते हैं। जैसे आपको 5 लिखना है तो इसको हमने 5 बार बना देंगे यहाँ पर, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5 हो गया। तो 5 को हम ये इस प्रकार से छोटे छोटे स्क्वायर 5 बना देंगे तो वो 5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमने अपना नंबर सिस्टम बना लिया कि आप अलग अलग सिंबल बनाकर अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपने मन से कोई भी नंबर आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।